चलो कर दो। यही वो टापू है जिसका जिक्र किया जा रहा था, जो समय समय पर अपनी जो स्थिति है उसको बदलता रहता है। और ये चीज़ का अक्सर लोगों को विश्वास नहीं होता है कि इतना बड़ा टापू जो है अपने आप कैसे जगह बदलता है। तो यही सत्य है, प्रकृति का यही सत्य है, ऋषि मुनियों का यही सत्य है, जो हमारे सनातन धर्म का है, जिसको पहचानने में अक्सर लोग गलती कर देते हैं और उसके बाद पछताते हैं। तो अभी हमने भी यहाँ की मान्यता के अनुसार जो एक चक्कर बनता है गोल, आपकी मान्यता है, आपका मन है 1 लगाएं, 3 लगाएं या जितने भी लगाएं, पर कम से कम यहाँ पर जो भी दर्शन करने आते हैं वो लगभग 1 चक्कर तो यहाँ पर पूर्णतः अपना स्वयं लगवाते हैं और लगाते हैं। तो इस तरह हमने आज आपको दिखाया पराशर झील अपने RB7 न्यूज़ के माध्यम से। हम आशा करते हैं कि आप
हमारे चैनल में बढ़िया बढ़िया से लाइक्स और कमेंट ज़रूर दें। पराशर ऋषि जी के बारे में आपके पास भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको भी ज़रूर कमेंट के ज़रिए हमें और आम जनता के सामने रखें। और हम आशा करते हैं कि आप इसको लाइक तो करेंगे ही और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ताकि दुनिया के कोने कोने में जो लोग इसको ना देख पा रहे हों उनको भी सौभाग्य मिले आपके द्वारा, आपके शेयर के द्वारा इस अद्भुत स्थान को देखने का, जो पराशर ऋषि जी के द्वारा खुद बनाया गया है। खुद निर्माण किया उन्होंने इस झील का और उसके बाद मंदिर भी बनाया गया यहाँ पे। तो ये है यहाँ की सुंदरता, जिसको हमने अपने कैमरे के द्वारा आपकी नज़र के सामने रखा है। तो हम पूरी टीम हमारी RB7 की आपका धन्यवाद करती है, जो आपने अपना कीमती समय दिया और समय समय पर आप हमें अपना साधुवाद देते रहते हैं। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आप लकड़ी का बनी हुई निकाशी देख रहे हैं, ये वही जो 4000 साल पहले बनी है, वो वैसे ही है। कुछ चीज़ें इन्होंने रेनोवेट की हैं, चेंज की हैं, और मैक्सिमम 95% जो है उसी टाइम जगह से दूसरी जगह अपना स्थान बदलता है। एक बहुत ही अच्छी जगह है और स्वच्छता का यहाँ पर बहुत ध्यान रखा जाता है। आप जब भी आएँ तो आप भी ध्यान रखें और अपने बच्चों को भी यही बोलें कि स्वच्छता का ध्यान रखें। और वैसे भी यहाँ पर देखने वाली एक बात है कि कूड़ा करकट यहाँ जो इनकी बाउंड्री है उसके अंदर नहीं मिलता है। यहाँ के जो स्थानीय पुजारी हैं उनके द्वारा भी 5 लोग लगभग यहाँ पे सफाई का ध्यान रखते हैं और लोगों को अवेयर करते रहते हैं अपने समय समय पर। तो ये है पराशर झील और पराशर ऋषि मुनि जो थे उनका मंदिर। बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही भव्य मंदिर है, और जिस शैली में ये बनाया गया है बहुत ही कम देखने को मिलता है। ऐसा हर जगह ऐसे मंदिर नहीं होते हैं। ये देखिए, ये उसी समय की 4000 साल पहले पुरानी निकाशी है। तब तो औजार भी नहीं हुआ करते थे। उस समय बिना औजारों के अपने ही अलग तरह के औजार जो थे उनके नॉर्मल औजारों से इन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं। तो ये भी एक बहुत ही अद्भुत चीज़ें हैं जो हमारे सनातन धर्म में हैं। पुजारी जी, तो ये पराशर जो लेक है और ये मंदिर है, ये कितने साल पुराना है? इसका कोई पता नहीं कितने साल पुराना है। जैसे देवगणना के अनुसार हमारे 4000 साल पुराना आता है। जी जी। तो बाकी लीला इनकी ना जाने कब से है कब से नहीं, कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं। और आपके जो पूर्वज कितने सालों से यहाँ पे? पीढ़ी दर पीढ़ी, जब से पराशर ऋषि आए जी, तो उस वक्त से पुजारी हम ही रहे। उसके बाद ही यहाँ पे मतलब जो है पूजा पाठ शुरू आपके शुरू परिवार से? हाँ, हमारे परिवार के द्वारा होता रहा। और ये जो पराशर झील में जो ये एक टापू सा है गोल, तो इसकी क्या मान्यता है? यहाँ पे पराशर जो ऋषि थे उन्होंने इसके ऊपर बैठ के तपस्या की थी या बीच में पानी के? तपस्या तो इधर नहीं की। हाँ जी। तपस्या तो इनकी तपोवन में ही हुई। तपोवन ये कहाँ जैसे पड़ा? बद्रिकाक्षम लिखते हैं जैसे शास्त्रों में। जी जी। जो हमारी देवगणना इसके अनुसार तपोवन बद्रिकाक्षम में आता है इनका तपस्या स्थल। 60,000 साल। उसके बाद गगरानी में बैठते हैं 4000 साल, जो कि आज सूर्यकुंड बोलते हैं। हाँ जी। तो फिर उधर से फिर उठ के फिर कलयुग आता है। कलयुग में पराशर ऋषि पूरे संसार का एक चक्कर लगाता है, घूमना है इधर उधर ऋषि जी ने।
जी। तो ये प्रधानमंत्री रहेंगे, सबसे बड़े ऋषि संसार में कलयुग में पराशर रहेंगे जी। तो फिर झील की मतलब ऐसी कथा है कि जैसे सत्यावती का इनको एक वरदान हुआ। जैसे पराशर ऋषि ने गंगा पार जाना था तो सत्यावती मत्स्यगंधा नाम की लड़की नाव लेके खड़ी थी जी। गंगा के तट पर। तो पराशर ऋषि बोलता कि हाँ मुझे पार जाना है। देवी बोलते ठीक है मैं छोड़ देती हूँ पार। जब बीच नदी में पहुँचते हैं तो पराशर ऋषि उनको एक वरदान देता है दिव्या दृष्टि के द्वारा कि आपको मैंने अच्छा विद्वान बेटा वेद व्यास नाम का दिया। बोलते ऋषि जी मुझे तो मछली की स्मेल भी है। तो पराशर ऋषि ने तथास्तु करके मछली की स्मेल भी दूर की और अच्छी सी स्मेल दी। सत्यावती नाम रखा उनका। जैसे योजनगंधा सत्यावती नाम रखा पराशर ऋषि ने। तो बोलते मुझे बेटा तो नहीं चाहिए था, अभी मेरी शादी नहीं है, मैं तो कन्या हूँ, मेरी तो बेइज्जती दुनिया में होगी। ऋषि जी बोलते हैं कि गंगा के किनारे पर सुता करना चुप कैसे, आपको झूठ क्षमा है। तो सत्यावती बोलती है पराशर ऋषि को ऐसी झील में आपका निवास हो, ऐसी ही किश्ती उस झील में झूलती रहनी चाहिए, ऐसा ही पवित्र पानी रहना चाहिए कलयुग के अंत तक जी। तो तब ऋषि जी को इस जगह पे आके फिर झील बनानी पड़ी पहले। उसके बाद मंदिर का निर्माण किया। तो इसमें 6 महीने का बच्चा आता है तो 6 महीने के बच्चे ने इस मंदिर का मतलब निर्माण किया। आगे मकड़ी ने जावा बिछाया, जैसे ड्राइंग की मकड़ी ने, पीछे से फिर बच्चा अपनी निकासी करता रहा। तो 18 साल बनाते बनाते लगी। उसी आधार पे ये जो मंदिर बना है, ये जो हम सामने देख रहे हैं, और इस मंदिर को जब बनाया था शुरू में, अभी तक वैसा ही है या इसमें आपने कुछ चेंज किया हुआ है? ऐसा ही है, पुराना ये सब कुछ, सब अंदर बाहर से, सिर्फ बाहर से। जैसे 50 साल के बाद, कहीं 40 साल के बाद कुछ लकड़ियाँ बदला जाती है, जो कि बाहर में, जो अंदर वाला है वो वही है जो और जो मूर्ति है उसी टाइम की है वो। उसी भगत की, उसी भगत की। तो तकरीबन 4-5 हज़ार साल पहले की बात होगी। 4000 हमारी देवगणना के अनुसार 4000 साल पुराना आता है। ठीक। बाकी पता नहीं लीला। और बाकी आपके इसमें आपके परिवार के क्या नियम रहते हैं? जैसे पूजा पाठ में जब आप खाना खाते हो या सोना है तो आप नीचे ही सोते हो? अभी भी जो परंपराएं पुरानी हमारी सनातन धर्म के अनुसार थी उसी वही फॉलो करते हैं या कुछ अलग है अभी? भूमि आसन पे सोते हैं जी। जैसे खाना खाते हैं हम धोती लगा के बनाते हैं, धोती लगा के खाएंगे। तो ये पीछे से लेकर के परंपरा आज तक चलती आई जी। तो जैसे अगर आप कहीं अपनी विवाह शादियों में जाते हैं तो वहाँ पे भी खाना खा लेते हैं या अपना ही बना हुआ? जैसे ब्राह्मण लोग तो धोती लगा करके बनाते हैं तो उसको खा लेते हैं। अच्छा। जैसे उसमें भी कोई ब्राह्मण बोटी गलती करता है तो उसको हम नहीं खाते। हमारी नज़र में कहीं गलती आ गई तो हम उस खाने को मतलब आपका बोलने का मतलब ये है कि जो ब्राह्मण धोती लगाएगा और नंगे पाँव में खाना बनाएगा और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखेगा, उसी को ही आप वहीं पे दाम खाते हैं या खाना खाते हैं? अच्छा, उसमें कोई गलती नजर आ गई ब्राह्मण की बोटी की तो फिर उसको नहीं खाएंगे। ठीक। तो मतलब अगर ऐसी गलती कोई हो जाए तो आपको उसमें क्या? हम नहीं खाते उसको, फिर हमको अलग सा बनाना पड़ता है। वो आपको अलग से बनाना पड़ता है। तो अभी आप जब ये दिन लगे हुए हैं, इन दिनों में मेले होते थे यहाँ पे, पर लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से अभी आजकल ये संभव नहीं है। संभव नहीं। तो इन दिनों में कोई विशेष पूजा पाठ होता है आपका? नहीं, जैसे। और ये मेला किस लिए बनाया जाता था और क्या कारण था जब ये शुरू हुआ था? जैसे शुरू हुआ था मेला, इसका नाम मेले का नहोली नाम पड़ा इसका। जैसे नलवाड़ी के नाम पर नहोली नाम पड़ा इस मेले का जी। जैसे नलवाड़ी हुई, देवता आएंगे, 25-30 देवता आते हैं मेला मनाने के लिए। तो अच्छा, अलग अलग जगहों से मेला मनाने के लिए? जैसे रथ पालकियाँ देवते की आती दूर दूर से जी। पर है ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट मंडी के ही देवते हैं, डिस्ट्रिक्ट मंडी कोई मेला मनाने आते हैं। और हमने एक चीज़ और भी सुनी है कि जैसे जहाँ पे आपके यहाँ से घर लगभग 1 घंटे के 1.5-2 घंटे के दूर है, तो वहाँ पर भी इनका एक स्थान है। तो वहाँ से आप एक पालकी लेके आते हैं अपनी पीठ पे? आप खुद खुद लाते हैं? खुद है, मतलब कम से कम उसके लिए 5-6 घंटे का रास्ता है। बस जो बताते हैं पैदल जो रास्ता 5-6 घंटे, तो वो रास्ता अभी सड़क के थ्रू आते हैं आप या पुराने रास्ते से? पुराने रास्ते से आते हैं, सड़क में तो टच नहीं होंगे। जी। पुराने रास्ते से जहाँ से पहले आते थे वहीं से। तो वो क्या परंपरा है ऐसी कि जो आप अपने गांव से लेके आते हैं? मतलब क्या उसमें वो परंपरा, जैसे एक ऋषि पंचमी भादुर महीने होती है जी, तो वो पराशर ऋषि की जन्म तिथि है जी। तो जन्म तिथि उनकी पालकी पीठ पे उठा के लाते हैं। जैसे
फिर इधर 3 फेरियाँ मंदिर के, फिर जैसे परिक्रमा गुर खेलेगा तो गुर खेल करके 3 फेरियाँ लगाएगा मंदिर की परिक्रमा के लिए, तो उसको हम रक्षा सूत्र कहते हैं जी। रक्षा सूत्र कहते हैं, ताकि हमारी हारी की रक्षा होती है, पूरे देश की रक्षा होती है उस फेरी से। पूरे विश्व की देश की। हाँ, तो उसके बाद फिर जाग होगी जी। वो हुई ऋषि पंचमी। जैसे काशी मेला उसके बाद आता है अप्रैल वैशाख महीने। जी जी। तो वो जैसे हमारी फसल की जो कटिंग होगी, हमारे एरिया की जो प्राशर की हारी है, तो उसमें जो फसल की कटिंग होगी तो पहले जौ की कटिंग होगी। तो जौ को ऋषि मुनियों ने एक उत्तम खेती बताई गई है, जैसे अन्न में से जौ एक जी। बहुत उत्तम बताया गया है। तो वो अच्छी जगह भी लगेगा, बुरी जगह भी लगेगा, तो शुभ कार्यों में अच्छा ही लगेगा ऐसे। तो तब करके फिर उसको उस दिन काटेंगे हम। जैसे ब्राह्मण के द्वारा जंत्री देख करके चंद्रमा जुड़ा करके जो ग्रह स्थिति उसके हिसाब से एक आदमी उसको उस फसल को काटेगा। जी। तो उसका नाम फिर काशी नाम रखा गया। काशी नाम। तो उस जौ को फिर बांधी से लेकर के जी। नंगे पाँव और बिना खाना खाए उन जौ को इधर लाया जाएगा, फिर उसका भोग चढ़ेगा पराशर ऋषि को। नाम काशी रखा गया। जैसे वो जैसे मुठा लाना, थोड़ा हम बोलते हैं उसको काशी। जी। वो काशी ले करके आते हैं, फिर नाम ही काशी पड़ा उसका। और यहाँ पर जो बर्फबारी होती है वो किन दिनों में होती है ज़्यादातर? जैसे दिसंबर से शुरू हो जाती है बर्फबारी, जब भी मौसम खराब हुआ। और कितने दिन बंद रहता है फिर रास्ता? जनवरी में तो बर्फबारी होगी। होगी। और फिर उन दौरान आपको क्या दिक्कतें आती हैं? अपने घर से आना, पूजा पाठ करना, दिक्कत तो बड़ी भारी। तब तो ये रास्ता भी बंद होता होगा। रास्ता बंद होता, पैदल सड़क भी मेरे ख्याल से अभी कुछ सालों से ही यहाँ पे शुरू हुई है। हाँ, तो 7-8 घंटे लगते हैं हमारे चलते चलते। तो पूजा पाठ में कोई दिक्कत नहीं आती है यहाँ, या कोई आपका घर का कोई ऐसा पुजारी जो यहाँ ही रहता हुआ? नहीं, वैसे टर्न बाई टर्न आते हैं हम। अच्छा। 10-15 टोल हो गए हम। 15 परिवार जो है टर्न बाई टर्न आते हैं। टर्न बाई टर्न आते हैं। तो कितने दिनों का पीरियड होता है यहाँ पे? एक हफ्ते का पीरियड। तो बर्फबारी में कैसे आप इस चीज़ को? जब अपने ड्यूटी आ गई तो उस दिन आना ही पड़ता है। आने पड़ता है। आना ही पड़ता है। तो ये आपका मतलब यहाँ का विधि विधान है जो आप पुराने काल से यहाँ पे संजोए रखे हुए हैं अपनी तरफ से, जो आपका परिवार है पुजारियों का। तो नमस्कार पंडित जी, धन्यवाद बहुत जो आपने यहाँ पराशर लेक के बारे में हमें बताया। तो हम चाहते हैं कि ये आम जनता के पास भी पहुँचे, तो हम RB7 के थ्रू ये आप सारी बातें आपकी जो हैं RB7 के न्यूज़ के चैनल के माध्यम से सभी के पास पहुँचाएँगे। धन्यवाद। तो मैं पुष्कर धीमान आपसे अब इजाज़त चाहता हूँ, और कोशिश करेंगे कि अगली बार कहीं कोई अच्छी जगह में फिर से आपको उस जगह से रूबरू कराएं, वहाँ की जो मान्यताएं हैं और वहाँ के जो धर्म के बारे में हम ज़रूर बताएंगे आपको। मैं आपको धन्यवाद के साथ अलविदा चाहता हूँ। ये आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं मंदिर, और नमस्कार।